Hello friends, good morning. First of all, I welcome to you in my channel Neeraj Grammar Tips. As I have discussed in the last class the pronoun chapter, I have covered whole chapter. So today I will do practice of this chapter. So let's see and clear your concept. Before starting this class, I request you to share and सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. जैसा कि हमने प्रोनाउन का चैप्टर क्लियर किया है, कंप्लीट कर दिया है, 2 पार्ट्स में उसको हमने कवर किया है, तो उसकी प्रैक्टिस सेट ये रहा. जैसे सेंटेंस है द प्राइज वाज गिवन टू द गर्ल्स होम दे सेड स्टूड फर्स्ट नोएल. ये पार्ट ए हुआ, ये पार्ट बी हुआ, और ये सी और नेक्स्ट ये डी एंड दिस वन ई. ये 5 पार्ट हैं और किस पार्ट में एरर है वो भी प्रोनाउन से रिलेटेड होगी. जैसा दिया है द प्राइज वाज गिवन टू द गर्ल्स. प्राइज किसको दिया गया? गर्ल्स को दिया गया. कौन सी गर्ल? वो गर्ल्स हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में फर्स्ट स्टूड माने फर्स्ट आया. तो कौन क्लास में फर्स्ट आया? गर्ल्स. तो अगर गर्ल्स की देखा जाए तो गर्ल्स एक नॉमिनेटिव केस का नाउन है. उस नॉमिनेटिव केस के नाउन के लिए अगर कोई रिलेटिव नाउन यूज किया जाता है तो वो नॉमिनेटिव केस का था. सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा रिलेटिव वाला, और वो कौन होता है? हु. इसलिए हुम ना होकर के क्या हो जाएगा? हु होगा. क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जानने के लिए नॉमिनेटिव केस के रूप में हम हु का यूज करेंगे, हुम का यूज गलत है. अब देखिए नेक्स्ट वाला है कि जैसे दिया हुआ है माई टीचर डज नॉट माई टीचर डज नॉट like me. Like me going to cinema every day. Going to cinema every day. अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि माई टीचर डज नॉट लाइक. मेरे टीचर को लाइक पसंद नहीं है. मी गोइंग, मुझे जाना, टू सिनेमा एवरी डे, कि मैं सिनेमा रोज जाऊं. अगर देखा जाए तो ये गोइंग क्या हुआ? अगर देखा जाए तो गोइंग एक जीरेंड है, और जीरेंड जो है नाउन का काम करता है, और नाउन के पहले अगर कोई आता है तो पजेसिव एडजेक्टिव आता है. क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव. इसलिए हम मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? माई. अब माई गोइंग माने मेरा जाना हो जाएगा. मुझे जाना नहीं होगा, मेरा जाना. कि मेरा जो टीचर है वो लाइक पसंद नहीं करता सिनेमा, मेरा जाना. मुझे जाना नहीं, मेरा जाना, कि मैं सिनेमा जाऊं, ये बात उसे पसंद नहीं है. अब गोइंग अगर क्या है तो गोइंग एक नाउन है, जीरन का काम कर रहा, तो ये नाउन हो गया. जीरन किसके काम करते हैं? जीरन नाउन का काम करते हैं. जैसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम करते हैं, उसी प्रकार से इन्फिनिटिव और जीरन नाउन का काम करते हैं जो वर्ब से बने होते हैं. इसलिए इनको वर्बल नाउन भी कहते हैं. वर्ब से बने हैं इसलिए इनको वर्बल नाउन बोला जाता है. इसलिए ये नाउन है, और नाउन के पहले अगर कोई चीज आती है प्रोनाउन के केस में तो वो पजेसिव एडजेक्टिव आता है. इसलिए यहां पर मी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई. तो माई गोइंग हो जाएगा, मी गोइंग गलत है.
अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है सम स्टूडेंट्स take pride in keeping themselves away from the college, from the college. नेक्स्ट में है नो एरर। अब इसमें देखना है सम स्टूडेंट्स टेक प्राइड इन कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द कॉलेज। अब लेसन नो एरर। अब इसमें क्या करना है सम स्टूडेंट्स, और इसमें हमें एरर फाइंड करनी है। सम स्टूडेंट्स ये क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और टेक प्राइड, टेक एक वर्ब हो गई, कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, कौन सी वर्ब हो गई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन कीपिंग देमसेल्फ, अगर देखा जाए जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन लगा हुआ है वो अननेसेसरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर है तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर देमसेल्फ का यूज जो है अनावश्यक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट दिया होता है उसका हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। इसलिए अगर ये प्राइड ना होता तब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, अब प्लूरल के लिए क्या आता है दे, तब हम दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है देमसेल्फ, तब लगाते हैं। लेकिन ऑलरेडी यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, इसलिए जब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, तभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स want all possible perks and allowance for itself. Perk and allowance for itself. Allowances for itself. नो एरर। अब देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो बोर्ड के जो डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल पर्क, अर्थात बोर्ड के जो भी डायरेक्टर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, ऑल पॉसिबल पर्क, जितने संभव पर्क मीन्स क्या होता है बोनस, सारे बोनस और अलाउंसेस भत्ते फॉर इटसेल्फ अपने आप में चाहिए। अगर देखा गया कि ये जो सब्जेक्ट दिया डायरेक्टर्स द्वारा ये प्लूरल है, ये क्या है प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ देखा गया कि ये वर्ब भी प्लूरल है। ऑल पॉसिबल एंड अलाउंसेस फॉर पर्क इटसेल्फ। अब अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, ये जो बोर्ड के लिए अगर सिमिलर होता है, ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन से अगर मेंबर का सेंस पता लगे, उसके मेंबर्स का अलग अलग
सेंस या भाव पता लगे तो वो सब्जेक्ट, वो कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाता है, और उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल है, इसलिए इसके बदले में जो भी एडजेक्टिव या प्रोनाउन आएगा तो ये क्या आएगा, देम सेल्फ आएगा। क्या आएगा, देम सेल्फ्स। इट सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। और इट क्या है, इसका यूज होता है जब सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर के जब कोई चीज एकीकृत होकर के कलेक्टिव नाउन सेंस दे तो उस केस में उसके साथ इट का यूज होता है। जी हमें ध्यान देना है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर इसका जो इट सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, देन सेल्फ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसे दे रखा है वी अप्लाइड हार्ट एंड सोल, heart and soul to the task before us, to the task before us, no error। अब ये देखिएगा, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और दिस वन सी, और ये डी पार्ट। द वी अप्लाइड, हमने अप्लाई किया, वी अप्लाइड हार्ट एंड सोल टू द टास्क बिफोर अस, हमने अप्लाई किया हार्ट एंड सोल, आत्मा और हृदय, हृदय और आत्मा को, टू द टास्क, उस कार्य के लिए, बिफोर अस, जो हमारे सामने। तो अगर देखा जाए वी अप्लाइड, हमने क्या अप्लाई किया, अपना हृदय और सोल। तो यहां पर ये जो वी दिया है इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग होगा। अब हमने अपना हृदय और सोल अप्लाई किया कि तुम्हारा, तो जो भी कार्य हमारे सामने था उस कार्य करने के लिए मैंने पूरे मन से, यहां मतलब पूरे अपने मन से, क्या, हार्ट और सोल अर्थात पूरे मन से लगा दिया, अप्लाई किया। तो किससे, अपने पूरे मन से। तो अपने पूरे मन से क्या हो जाएगा, तो बी का पॉजिटिव हो जाएगा अवर, यहां पर क्या हो जाएगा, अवर हार्ट एंड सोल। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, यहां पॉजिटिव लेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव लेगा वी का, और पहले ये चीज गलत है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज योर ब्रदर, एनी ऑफ दीज टू ब्रदर्स, these two brothers is your brother, sorry, any of these two boys हो गया यहाँ पर, any of these two boys is your brother, is your brother, no error, अगला पार्ट है no error। अब इसमें हमें देखना एनी ऑफ दीज टू बॉयज, इन दो लड़कों में से कोई इज योर ब्रदर, आपका भाई। देखिए एनी ऑफ यूज होता है मोर देन थ्री, थ्री से ज्यादा के केस में हम एनी का प्रयोग करते हैं, और टू के केस में हम ईदर का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंस में, और नेगेटिव सेंस में नीदर का प्रयोग होता है। तो एनी ऑफ ये क्या हो जाएगा, नी ईदर ऑफ, क्या हो जाएगा, ईदर ऑफ, ईदर ऑफ।
मतलब ये हट जाएगी क्योंकि इसका प्रयोग होता है 3 या 3 से अधिक, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 के केस में क्या आएगा इधर, इन दो में से कोई एक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, जैसे दिया है ईदर ऑफ दी 5 men, ईदर ऑफ दी 5 men, ईदर ऑफ दी 5 men will do your work successfully, you will do your work successfully, नो एरर। अब देखिए इसमें क्या दिया, ईदर आप, अभी हमने बताया था इसके पहले वाले सेंटेंस में कि ईदर आप का प्रयोग होता है ओनली 2 के लिए, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा है, 5 है, तो क्या आएगा, एनी ऑफ आएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, एनी ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमने आपको इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रैक्टिस करवाई। मेरे ख्याल से अब आप कोई प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर की बुक्स ले लीजिएगा, जिससे आपको ये प्रैक्टिस सेट अपने आप भी करेगा। थैंक यू।